जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेजल वर्ब डे 3 लेके हम लोग हाजिर हुए आपके पास। तो जैसे कि मेरा डेली का ड्यूटी है आप सभी स्टूडेंट्स को बताने का कि फ्रेजल वर्ब स्टार्ट हो चुकी है और 30 से 40 दिन तक या 45 दिन जितनी ज़रूरत होगी आपको कराई जाएगी। तो डेली शाम जो 4 बज रहे हैं उस समय आपको यह वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, तो इसे आप नोट कर लें और लर्न जरूर करें। वैसे कहानी सुना रहा हूँ, 2 मिनट का है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एक स्टूडेंट आई थी उस दिन मिठाई लेके, ये 3 दिन पहले की बात है। तो मिठाई लेके स्टूडेंट आई थी, तो मैं तो खुद पहचान नहीं पाया क्योंकि लॉकडाउन से पहले उन लोगों का बैच खत्म हो गया था। और वो छात्र एक ही 2 बार में से क्वेश्चन पूछी थी, क्लास करती थी, लेकिन क्वेश्चन उतना पूछा नहीं था। तो वो आई तो बता रही थी कि सर मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया है, CISF वाला सिलेक्शन। तो बहुत पहले थोड़ा हो गया, आज मुझे पटना आने का मौका मिला तो आपसे मिला, तो मुझे अच्छा लगा। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो जो स्टूडेंट पास हुई वो कुछ खास नहीं उसने तैयारी की, कुछ खास तेज नहीं थे, तैयारी तो की लेकिन तेज नहीं थी, लेकिन फिर भी कैसे पास हुआ? क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो जहाँ पे आपको सीखने की इच्छा है, जहाँ पे आपको जॉब चाहिए, उसमें तेज स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है, उसमें जरूरत है रेगुलर स्टूडेंट्स की। अगर आप रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करते हैं, एक नियम से रूटीन को फॉलो करते हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अन्यथा आप कितने भी तेज हैं, अगर आपका कोई सीक्वेंस नहीं है पढ़ाई का, आप रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना, गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत ही मुश्किल टास्क है, हरकुलिन टास्क इसे कहते हैं। तो इसीलिए आप तेज है या कमजोर है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप अपना रेगुलरिटी को मेंटेन करिए, नियम से पढ़ाई करिए। ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो आइए इस बात से हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब डे 3। आज तीसरा दिन है, तो उसका पहला शब्द है बैक अवे। बैक अवे, टू मूव बैकवर्ड्स इन फियर, मतलब होता है डर से पीछे हट जाना। बैक अवे का अर्थ होता है डर से पीछे हट जाना, जब आपको किसी चीज को करने में डर लगे आप उससे पीछे हट जाते हैं। विड्रॉ, जैसे हम विड्रॉ भी कहते हैं, पीछे हटना, तो उसे हम कहते हैं बैक अवे, डर से पीछे हटना। टू मूव बैकवर्ड्स इन फियर, डर से पीछे हटना। एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ मिसप्रिंट हो गया है। आई सॉ दैट ही हैड अ गन एंड आई बैक्ड अवे। आई सॉ दैट ही हैड अ गन एंड आई बैक्ड अवे। मैंने देखा कि उसके पास एक बंदूक थी, इसलिए डर से मैं पीछे हट गया था। मैंने देखा था कि उसके पास एक बंदूक थी और मैं पीछे हट गया था। आइए सेकेंड फ्रेजल वर्ब नंबर 22। मैं जो पहला क्लास में जो नंबर स्टार्ट किया था उसी नंबर को मैं बढ़ाता चला जाऊंगा। तो 10 पहले में हुए थे, 10 दूसरे में हुए थे, आज ये तीसरा पार्ट है। नेक्स्ट है बैक डाउन। बैक डाउन मतलब यह अपनी गलती स्वीकार करना या अपनी पराजय स्वीकार करना। गलती स्वीकार करना या अपनी पराजय स्वीकार करना, टू एडमिट टू बी रॉन्ग, स्वीकार करना कि हम रॉन्ग है, या हैव बीन डिफीटेड, या यह स्वीकार करना कि आपको हराया गया है या आप हार चुके हैं। गलती या पराजय स्वीकारना। इसका एग्जाम्पल देखिए, माई एनिमीज वर फोर्स्ड टू बैक डाउन, मेरे दुश्मन बाध्य हो गए थे पराजय स्वीकार करने के लिए या अपनी गलती को मानने के लिए। तो मेरे दुश्मन बाध्य हो गए थे अपनी पराजय को स्वीकार करने के लिए, तो बैक डाउन। नेक्स्ट आइए 23 नंबर है बैक ऑफ। 23 नंबर है बैक ऑफ, किसी को धमकाना या सपोर्ट करना, बंद करना। किसी को डराना, धमकाना या सपोर्ट करना, बंद करना, बैक ऑफ। टू स्टॉप थ्रेटनिंग और सपोर्टिंग, किसी को डराना धमकाना बंद करना या साथ देना भी बंद करना।
जैसे एग्जाम्पल से समझिए, द पीएम बैक्ड ऑफ फ्रॉम हिज प्रॉमिस ऑफ मूविंग ₹15 lakhs। मतलब जो है प्रधानमंत्री अपने उस वादे से पीछे हट गए थे या वादे को सपोर्ट करना बंद कर दिया था कि वो 15 लाख रुपए देंगे। प्रधानमंत्री जी अपने वादे से पीछे हट गए थे या उसे रोक दिया था कि वो सभी को जो है 15 लाख देंगे, जो एक समय जो था कि 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। आइए नेक्स्ट 24, बैकअप या बियर आउट। दोनों फ्रेजल वर्ब एक ही अर्थ होते हैं, इसलिए मैंने दोनों सिनोनिम में लिख दिया है। या तो बैकअप कहिए या बियर आउट कहिए, मतलब साथ देना, टू सपोर्ट। बियर आउट या बैकअप मतलब साथ देना, सपोर्ट करना। जैसे एग्जाम्पल, आई विल ऑलवेज बैक माई पेरेंट्स अप। इसे लिखने का एक तरीका, बैकअप माई पेरेंट्स और बैक माई पेरेंट्स अप, सही दोनों है। मतलब हमेशा मैं अपने माता पिता का साथ दूंगा, हमेशा मैं अपने माता पिता का साथ दूंगा। नेक्स्ट, बेल आउट। बेल आउट मतलब होता है टू रेस्क्यू फ्रॉम डिफिकल्टीज, मतलब किसी को मुसीबत से बाहर निकालना, चाहे वो व्यक्ति को बाहर निकाले मुसीबत से या वस्तु को निकाले, कंपनी को निकाले, किसी के लिए भी। जब भी हम किसी को, व्यक्ति या वस्तु को, कंपनी को किसी मुसीबत से बाहर निकालते हैं तो उसी को हम बेल आउट कहते हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी बैंक जो नुकसान में आ जाती है या बड़ी बड़ी कंपनियां जब नुकसान में होती है तो गवर्नमेंट क्या करता है, उन्हें कुछ पैसे देता है ताकि वो उस मुसीबत से बाहर निकाल लें। तो बेल आउट मतलब किसी को मुसीबत से बाहर निकाल लेना। टू, जैसे एग्जाम्पल, नोबडी बेल्ड मी आउट फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। नोबडी बेल्ड मी आउट फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मतलब किसी भी व्यक्ति ने मुझे मेरे आर्थिक समस्याओं से बाहर नहीं निकाला था। ये मैं अपना लाइफ का बता रहा हूं, किसी भी व्यक्ति ने मुझे आर्थिक समस्याओं से बाहर नहीं निकाला था। तो नोबडी बेल्ड मी आउट फ्रॉम माय फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लॉकडाउन में गुजर रहा था तो उस समय सिर्फ एक मेरी सिस्टर ही थी जिसने मेरा सपोर्ट किया था, अन्यथा और दुनिया में कोई नहीं थे जो मुझे सपोर्ट, जिनके पास क्षमता थी वो कर सकते थे, लेकिन अच्छे अच्छे मेरे दोस्त यार भी पीछे हट गए थे। तो मेरे एक सिस्टर ही थी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। तो वहीं से मैंने सोचा कि अपने पे ही लिख लेते हैं। तो बेल आउट मतलब मुसीबत से बाहर निकालना। तो नोबडी बेल्ड मी आउट फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, किसी भी व्यक्ति ने मुझे आर्थिक समस्याओं से बाहर नहीं निकाला था, उस मुसीबत से बाहर नहीं निकाला था। नेक्स्ट आइए, अगला फ्रेजल वर्ब है बॉल अप। अगला फ्रेजल वर्ब है बॉल अप, मतलब किसी चीज को खराब कर देना, गड़बड़ कर देना। बॉल्स अप, बॉल नहीं है बॉल्स है, यह फ्रेजल वर्ब में एस जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो उसे ध्यान रखना है। बॉल्स अप मतलब टू स्पॉइल समथिंग, खराब कर देना या गड़बड़ कर देना। बॉल्स अप मतलब खराब कर देना या गड़बड़ कर देना, स्पॉइल कर देना। स्पॉइल मतलब खराब कर देना, बर्बाद कर देना। जैसे कि आई विल नॉट लेट यू बॉल्स अप द पार्टी। आई विल नॉट लेट यू बॉल्स अप द पार्टी, मैं तुम्हें पार्टी को गड़बड़ करने नहीं दूंगा, पार्टी को खराब करने नहीं दूंगा। क्योंकि कोई कोई होता नहीं है कि जहां जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। तो मैं तुम्हें पार्टी को खराब करने नहीं दूंगा। तो बॉल्स अप मतलब गड़बड़ करना या खराब करना। 27, बॉकैट या बॉल्क। देखिए बॉक जो है दो दो उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, मतलब जो उसका स्पेलिंग है BALK लिख सकते हैं या BAULK, ज्यादातर BAULK का ही प्रयोग करते हैं। बॉक एट मतलब टू एजिटेट और अनविलिंग टू एक्सेप्ट समथिंग, किसी भी चीज को स्वीकार करने में अनिच्छुक बोलते हैं या हिचकिचाना, किसी भी चीज को स्वीकार करने की इच्छा ना होना या हिचकिचाना। अनविलिंग और हेजिटेट टू एक्सेप्ट समथिंग, मतलब ये बहुत प्रीवियस में भी फ्रेजल वर्ब प्रीपोजिशन में भी ये पूछ चुका है। अ लायन बॉक्ड डैश इट्स प्रे, तो वहां भी ये आ चुका है। तो बॉक के साथ एट आती है, अनिच्छुक होना या किसी भी चीज को स्वीकार करने में हिचकिचाना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं।
I wanted to buy the car. I wanted to buy the car, but after knowing the price, I balked at. I wanted to buy the car, but after knowing the price, I balked at. मतलब मैं कार को खरीदना चाहता था, मैं कार को खरीदना चाहता था, लेकिन उसका दाम जानने के बाद मैं हिचकिचा रहा था उसे खरीदने में, या उसे पीछे हट गया था, मतलब अनिच्छुक हो गया था। क्योंकि सब चाहता है फरारी खरीदना, सब चाहता है लंबरगिनी खरीदना, सब चाहता है रोल्स रॉयस खरीदना, लेकिन जब दाम देखता है तो वो अनिच्छुक हो जाता है, हिचकिचाने लगता है जो इतना पैसा कहां से लाए। तो इसलिए बॉक एट मतलब हिचकिचाना या अनिच्छुक हो जाना किसी चीज को स्वीकार करने में, मानने में। आइए नेक्स्ट 28। अब यहां से 20 से शुरुआत है। जब गढ़े नहीं, पहले तो हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट है वो लिख देंगे, उसके बाद जितने भी फ्रेजल वर्ब क्लोज टेस्ट में, फिलर में, एग्जाम में दिया गया, उसे भी मैं अलग से अगर कुछ छूट गया है तो उसे भी लास्ट में मैं करा दूंगा। अभी हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं, ए बी सी ऐसे करके लेटर वाइज अल्फाबेटिकली चलेंगे, और एक बार जब खत्म हो गया तो जो मिसलेनियस बन गए बच जाएंगे, उसे भी हम लोग कंप्लीट करा देंगे। तो आइए, बैंग इनटू, टू क्रैश इनटू समथिंग और बाय मिस्टेक, गलती से किसी से टकरा जाना, गलती से किसी चीज से टकरा जाना, या गलती से, वही गलती से टकराना, मतलब जानबूझ के नहीं कि अनजाने में गलती से किसी चीज से टकरा जाना। बैंग इनटू फिलर में भी ये आ चुका है, जैसे कि आई बैंग्ड इनटू अ चेयर एंड हर्ट माई लेग, आई बैंग इनटू अ चेयर एंड हर्ट माई लेग, मैं गलती से कुर्सी से टकरा गया था और मेरे पैर में चोट लग गई थी। मैं गलती से कुर्सी से टकरा गया था और मेरे पैर में चोट लग गई थी। तो बैंग इनटू मतलब गलती से टकरा जाना। नेक्स्ट, बैंक ऑन, बहुत बार ये पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। बैंक ऑन, बैंक ऑन मतलब भरोसा करना या निर्भर करना। डिपेंड, डिपेंड या रिलाई, इसी के लिए एक और फ्रेजल वर्ब है रिलाई ऑन, भरोसा करना, निर्भर करना। तो बैंक ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन सब सिनोनिम में आ सकते हैं, भरोसा करना या निर्भर करना। जैसे प्लीज बैंक ऑन मी, आई विल नेवर ड्यूप यू, प्लीज बैंक ऑन मी, आई विल नेवर ड्यूप यू, मतलब कृपया मुझ पे विश्वास करो, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। जो एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड से कहता है, जो हमेशा सब कहता है प्लीज बैंक ऑन मी, आई विल नेवर ड्यूप यू, मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुमसे शादी जरूर करूंगा। बोलता सब है, लेकिन जितना कितने करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बोलने वाले तो ऐसे ही होते हैं। ड्यूप मतलब चीट, धोखा देना, ड्यूप मतलब चीट। तो सेंटेंस कहते हैं कृपया मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। नंबर 30, बार्ज इनटू, इसे आप कह सकते हैं ब्रेक इनटू का ही फैमिली में आता है। ब्रेक इनटू थोड़ा सा था चोरी के उद्देश्य से था, और यह है जबरदस्ती कहीं पे घुसना, बिना अनुमति के कहीं पे घुसना। टू इंटर फोर्सफुल्ली, जबरदस्ती कहीं पे घुसना। जैसे एग्जाम्पल, करीना बार्ज इनटू सैफ्स हाउस टू सी हु वर देयर, मतलब करीना सैफ के घर में जबरदस्ती घुसी थी यह देखने के लिए कौन कौन लोग वहां पे थे, क्योंकि उसे अपने हस्बैंड पे शायद शक हो। तो करीना सैफ के घर में जबरदस्ती घुसी थी यह देखने के लिए कि कौन कौन वहां पे थे। तो बार्ज इनटू मतलब जबरदस्ती कहीं पे घुसना। तो ये रहा, ऐसा ही करके आपको डेली मिलता चला जाएगा 4 बजे। तो 4 बजे का इंतजार मुझे भी रहता है, 4 बजे का इंतजार आपको भी होना चाहिए। अरे हर रोज लगेगी इस शायर की महफिल, हर रोज लगेगी इस शायर की महफिल, बस आप जैसे कदरदान होने चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हम तभी हैं जब आप हैं, एक शिक्षक तभी हैं हम जब तक हमारे लिए हमारे प्यारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हैं तो हम हैं, आप नहीं रहेंगे तो हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तब हमसे कौन पढ़ेगा। तो इसीलिए इसे पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेली मिलता रहेगा जिससे कि आप इस पे कर सके। और जल्द ही मैं
एक और सीरीज स्टार्ट करूंगा, ये रहेगा ही। इसके अलावा एक जल्दी मैं अच्छा सीरीज शुरू करने वाला हूं, तो आप उससे भी हमसे जुड़े रहिएगा। और इस बार मैं बोलूंगा नहीं, ज़्यादा करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो बहुत सारे प्यारे छात्र हैं जो मुझे ऑनलाइन में फॉलो करते हैं, बहुत ही कम हैं, लेकिन जो भी बच्चे हैं जो मेरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा और विश्वास है, मैंने उनका एक दो बार भरोसा तोड़ दिया, क्योंकि मैं वीडियो को, लेक्चर को लगातार नहीं ले सका था। इसके लिए मुझे दिल से रिग्रेट है, मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इस बार मैं आपको ये श्योर कर सकता हूँ कि जब तक राकेश रंजन झा है तब तक वीडियो डेली आता रहेगा। कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी कीमत पर वीडियो लाऊंगा। और इस बार मैं किसी पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ही सारा चीज कर रहा हूँ। तो इस बार मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। तो आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हमसे इसी तरह से जुड़े रहिएगा। तो कल मिलते हैं फिर से फ्रेशर वर्ब लेके, तब तक के लिए जय हिंद।